ये एक्सेल का ना पार्ट 1 का पार्ट 4 एक है। लास्ट टाइम पार्ट 5 था, ये पार्ट 4 है, ठीक है ना। पार्ट 1 का ले लिया, किसका भी ले लिया, पार्ट 1 का पार्ट 4 है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक शॉपिंग रिलेटेड फार्मूला जिसमें जीएसटी अमाउंट कैसे निकालेंगे, है ना, डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल ग्रांट अमाउंट, ये सब के फार्मूलाज देखेंगे। और राउंड फार्मूलाज भी देखेंगे कि राउंड हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। देख, कभी रिजल्ट बनाते हैं ना, ये लिस्ट फीस बनाते हैं तो अपन को शुरू में नाम लिखते, शॉप और नाम लिखते, ठीक है, इंस्टीट्यूट का। अगर तो शॉपिंग का बनाना तो मॉल का अपना नाम लिखेगा, है ना। फिर एड्रेस के लिए तो शुरू के ना 5 रोज छोड़ देंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे। A6 से स्टार्ट करें। अब A6 पे लिखेगा सीरियल नंबर, ठीक है। अब जो फाइल बनाना ना वो भी देखना, ज़्यादा अच्छे से समझेगा तभी में, ठीक है ना। अब भी फिर अपन अगले B6 पे लिखेंगे, है ना, प्रोडक्ट कौन कौन से है ना। फिर C6 पे लिखेंगे हम लोग कि प्राइस उसकी क्या है ना। और फिर D6 पे लिखेंगे कि उसका डिस्काउंट रेट, मतलब कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, ओके। और फिर E6 पे लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट, मतलब कि जो रियल प्राइस है और डिस्काउंट रेट जो था उसके बाद रियल अमाउंट क्या है उसका, है ना। जैसे कैसे कि 50,000 था, समझ उस पर 10% छूट है ना। तो डिस्काउंट अमाउंट में 45,000 रुपये लिखा है, क्योंकि 5,000 50 का 10 5 होता है ना। तो डिस्काउंट अमाउंट हो गया 45,000। इसका एक फार्मूला होता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिर F6 में आएगा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी इस प्रोडक्ट का है, ठीक है। फिर G6 में आएगा GST रेट, ओके। और H6 में आएगा GST अमाउंट। इंसर्ट कंट्रोल ऑल्ट आर, ये ना रूट टाइटल ऑन करने के लिए, जैसे हम लोग नेविगेट कर रहे हैं, है ना, अलग प्राइस ये सब है, तो अपने पता चलना चाहिए प्राइस कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना। कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड आगे जा रही है, जीएसटी अमाउंट पे जा रहे हैं, तो ये कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, रो टाइटल पढ़ना ना चाहिए, तो ये शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और फिर I6 में लिखेंगे टोटल, और फिर GHIJ में लिखेंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब टोटल में तो जितना लिखा है ना उसको प्लस करके एक अमाउंट कितना हो रहा है, तो सब प्रोडक्ट अलग अलग करके सबका प्राइस टोटल है, ठीक है। और तो उसका टोटल करके 10 लाख रुपए निकल रहा, तो वो ग्रैंड टोटल में आएगा, ठीक है। इंसर्ट कंट्रोल ऑल्ट C, ये कॉलम टाइटल के लिए, ठीक है। एक बार तो चेक करना रो टाइटल और कॉलम टाइटल में क्या फ़र्क है। आई थिंक जो पीछे वाला एक्सप्लेन किया ना वो कॉलम टाइटल के बारे में था, ठीक है। अब डिस्काउंट अमाउंट देख लें, ठीक है। डिस्काउंट अमाउंट निकालने की क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, पहले प्राइस पता होना चाहिए, है ना। और फिर डिस्काउंट रेट कितना वो पता होना चाहिए। और फिर जो आगे F में लिखा हम लोगों ने क्वांटिटी, अब तो मैं निकाल रहा है, समझ उसने 3 क्वांटिटी में ख़रीदा है तो तीनों पे ना उसको डिस्काउंट देगा, एक पे थोड़ी देगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वल्स, ठीक है, C7, ठीक है। C7 में क्या लिखा हुआ अपना प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, समझ 50,000 लिखा हुआ प्राइस, ठीक है। फिर उसको अपन ना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे उसको 100 से। डिवाइड का साइन क्या है, /100। अब समझ 50,000 को तूने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया इसका आंसर, 500, है ना। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टार से, जो कि शिफ्ट 7 से होता है, ठीक है। किससे करेंगे, स्टार D7, जिसमें डिस्काउंट रेट लिखा हुआ है। सो डिस्काउंट रेट है 10%, ठीक है, 10% है, ओके। तो अब जो 500 था अपना उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 5,000 हो जाएगा, है ना। और फिर अपने को 5,000 हो गया। अब अपने को बारी है जोड़ना की क्वांटिटी, मतलब जितने प्रोडक्ट है सब पे टोटल कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो F7 और फिर स्टार F7 लिखेंगे, ठीक है। स्टार F7 में 2 क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 10,000 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5,000 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 हो जाएगा, है ना। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब तो ऐसे भी देखिएगा C7 में कितना बताया था, 50,000, 2 क्वांटिटी के हिसाब से जोड़ेगा 1,00,000, 10% डिस्काउंट जोड़ेगा तो 10,000, उतना ही निकलता है, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग लगा करना है, तो एक बार ये थोड़ा समझ जाएगा नहीं कैसे कैसे करना है, तो ऑटोमेटिक तो फार्मूला टाइप करना सीख जाएगा, समझ रहा है। फार्मूला याद रखना भी ज़रूरी है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझेगा नहीं तो फिर बस रट्टा मारते रह जाएगा, समझा। मैं फार्मूला एक बार पूरे अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। इक्वल्स C7/100 स्टार D7 स्टार F7, ठीक, फिर कंट्रोल एंटर। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अपने साथ प्रॉब्लम हुआ था क्या, लाइक जिसमें उसने डिस्काउंट
रेट लिखा हुआ है ना, इससे पहले वाले में जो लिखा हुआ ई ई ई ई डी में लिखा हुआ है ना, हाँ डी में अपना जो डिस्काउंट रेट लिखा हुआ तो उधर ना मैंने 5 के साथ ना परसेंटेज लगा दिया था, 5%, जिसकी वजह से ना ये बता रहा था योर फॉर्मूला इज़ नॉट राइट वगैरह, रॉन्ग बता रहा था मेरे को, ठीक है। और मैंने जैसे ये परसेंटेज वर्ड डिलीट किया ना, ये ऑटोमेटिक फार्मूला सही हो गया। तो ये अपने को आगे पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो पता कि डिस्काउंट रेट वेट लिखेगा तो इसमें सिर्फ नंबर लिख रहा 5, 10, 11, ना कि कोई वर्ड इसके साथ परसेंटेज वगैरह। ओके, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि जीएसटी अमाउंट कैसे निकलेगा फाइनल में, ठीक है। अब जीएसटी तो अपने को पता है क्या होता है, एक प्रोडक्ट पे लगता है, किसी पे 18, किसी पे 15%, है ना। अब जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अपन आ गए हैं एच में, ठीक है, H7 में आ गए। यहाँ टाइप करेंगे सबसे पहले इक्वल्स, लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट मत भूलना, मैं बताना भूल जा रहा हूँ लेकिन लगाना हमेशा, ठीक है। लेफ्ट पेरेंट, ठीक है। उसके बाद C7 मतलब प्राइस, उसका प्राइस कितना है, समझ वॉशिंग मशीन निकाला अपन 50,000 था ना, उसका हम लोगों ने डिस्काउंट अमाउंट निकाला तो 50,000, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, मतलब स्टार, ओके, स्टार F7, तो कितना क्वांटिटी था 2, तो 50,000 का डबल कितना होगा 1,00,000 रुपये, है ना। फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 से, है ना, /100, तो कितना हो जाएगा, वो 1,000 आंसर हो जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जीएसटी रेट से, जीएसटी रेट किस में है, G7 में है, ठीक है। तो स्टार G7, सो जीएसटी परसेंट अपना 18 है, ठीक है ना, अपना 18 है, तो उसको अपन 18 आ गया, ठीक है। तो फिर कंट्रोल एंटर करेंगे तो अपना 18, 1,000 को तो 18 से मल्टीप्लाई कर, मतलब कि वो करेगा मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 18,000 ही होगा, मतलब 1,00,000 पर 18% जीएसटी लग रहा तो 18,000 निकल रहा है, ठीक है। अगर तो एक प्रोडक्ट कर देगा तो 9,000 हो जाएगा, आधा उसका, है ना, क्योंकि वो भी 18% है। तो ऐसे फार्मूला निकलेगा, मैं एक बार फार्मूला रिपीट कर देता, इक्वल C7 स्टार F7/100 स्टार G7, ठीक है ना, दिमाग से सुन लेना वापस। अब ना टोटल निकालना, ठीक है। टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। टोटल में डिस्काउंट नहीं जोड़ता, ये चीज़ देखो ध्यान रखना, डिस्काउंट हटा के देखो टोटल बताना, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स, हम लोग अभी किस में, JHI के अंदर है, IJ, हाँ आई के अंदर है, ठीक है, I7 में, तो यहाँ इक्वल्स C7, अब प्राइस है, प्राइस लिया 50,000, उसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्टार क्वांटिटी से, क्वांटिटी कितना था 2, है ना, स्टार F7, ओके, तो मल्टीप्लाई होगा 1,00,000 रुपये निकल गया आंसर, ठीक है। अब उसको अपन माइनस करेंगे किससे, जो डिस्काउंट अमाउंट निकला था, डिस्काउंट अमाउंट कितना निकला था, 10,000 निकला था ना उसका, अपन 10% छूट दे रहे थे, तो 10% अपन माइनस करें, तो माइनस का साइन क्या है, डैश है, ठीक है। तो डैश E7 लिख दिए, ठीक है। तो अब 1,00,000 रुपये में से 10,000 निकल गया, 90,000 हो गया, ठीक है। अब उसको अपन प्लस करेंगे किससे, टैक्स से, है ना, जो टैक्स अपन ने लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये चीज़ याद रखना, प्लस का साइन कैसे होगा, इक्वल, शिफ्ट और इक्वल से, ठीक है ना, ऐड करना है, तो एडिशन करना है, तो शिफ्ट इक्वल से प्लस साइन बनता है, प्लस G7, ठीक है। तो जीएसटी कितना था, 18% था, तो 18% इसमें जोड़ेंगे तो टोटल आंसर निकलेगा 1,08,000, टोटल अमाउंट निकल गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। सॉरी, जो डिस्काउंट अमाउंट माइनस हो रहा है टोटल अमाउंट में, डिस्काउंट मतलब कि जो रियल प्राइस लिखा 50,000 वो थोड़ी लिखा जाएगा, जो डिस्काउंट अमाउंट के बाद जो प्राइस निकला है वही टोटल में ना लिखा जाएगा, आगे बताया जाएगा कंपनी को कि डिस्काउंट अमाउंट का ये प्रोडक्ट कितने में बिका है ना, उस पर इतना जीएसटी लगा है। एक बार खुद प्रैक्टिस करके ये सब फार्मूला देखना, ठीक है। अब अगला कॉलम है जे में, ग्रैंड टोटल, ठीक है। ग्रैंड टोटल मतलब कि जितना प्रोडक्ट बेचा, समझ 10 प्रोडक्ट था, ठीक है। 10 प्रोडक्ट मीन्स I7 से लेके I17 तक था, है ना। अब 10 प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस निकला, टोटल निकला, ठीक है। अब आगे जानना है कंपनी को, भाई सब टोटल को मिला के ग्रैंड टोटल कितना, मतलब सेल कितना हुआ है ना। समझ, एक दिन का तूने लिखा है 10 प्रोडक्ट बिका है ना। अब भाई कि चाहिए सामने वाले को टोटल कितना बिका, टोटल निकाल के था, तो उसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं, ठीक है ना। कि टोटल का भी सब, टोटल के जितने अमाउंट है सबको एक साथ जोड़ देना, वो ग्रैंड टोटल है, ठीक है। तब ग्रैंड टोटल में आके J7 के अंदर, J7 के अंदर इक्वल्स सम SUM लेफ्ट पेरेंट I7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोलन I17, अब कोलन क्या था 2, मतलब I7 से 17 जितने, सम का मतलब है ऐड का,
मतलब कि टोटल करना है, ठीक है उसको। तो वो समझ गया आगे, तो वो एक्सेल समझ रहा है कि आई को लिखा है ना कोलन, तो I7 से I17 तक के बीच में, तो वो समझ गया कि I7 से I17 के बीच में ये सब तेरे को ऐड करना है। फिर राइट पैरेंट कंट्रोल एंटर, तो आंसर आ जाएगा ग्रैंड टोटल। समझ गया? समझ के सर तेरे 10 में लिखा हुआ था 1-1 लाख रुपये, टोटल मिला के 10 लाख हो गया, तो ग्रैंड टोटल में 10 लाख आएगा, ठीक है ना। अब देख एक में क्या ये शर्मा ऑडियो बोल रहे कि ना अपन बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते फॉर्मूला को, ये कॉपी पेस्ट करने वाला तेरे को आगे पता चलेगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना। बार तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, तेरे को एक ही बार पेस्ट कर सकता, फिर बाद में फिर कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो भाई मल्टीपल कर सकता है जैसे वर्ड में कर सकता था, ठीक है। कॉलम ये सब मर्ज करना आगे सीखे यार, ठीक है ना। लेकिन ये बता, ओके अब हम लोग आगे देखेंगे राउंड फार्मूलाज, ओके। ये राउंड फार्मूला कब यूज़ होता है पता है, ठीक है। अब राउंड फार्मूला में दो है, एक राउंड फार्मूला, एक राउंड अप फार्मूला है। एक राउंड और एक राउंड अप, दो फार्मूला। अपन अभी फिलहाल राउंड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो राउंड फार्मूला क्या होता है कि अपन को जब भी जैसे कि नंबर होता है, कभी कभी कुछ नंबर ऑड में होता है ना, समझ 315.5, 315.13, है ना, ऐसा 13 नहीं है, हाँ 13, 315.18 ऐसा होता है। तो अपने को चाहिए कि भाई अपने को इसका नियरेस्ट राउंड नंबर निकालना, राउंड फिगर निकालना। मीन्स क्या, अब 315.13 निकल रहा है, तो 13 नियरेस्ट किसके है भाई, अपने को 13 नहीं चाहिए, या तो 313.10 निकल या तो 20 निकल, है ना। 313 पॉइंट ऐसे 13 नहीं चाहिए अपने को, तो इसका नियरेस्ट राउंड क्या निकलेगा, 10 या 20, है ना। तो यही देखेंगे कि फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक बार यूट्यूब पे भी वीडियो देखना राउंड फार्मूला ये समझने के लिए ना तेरे को मैथ्स का थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। सॉरी, जो समझाया था ना वो भूल जाओ, गलत था, ठीक है ना। अभी जैसे कि जो नंबर पॉइंट के बाद आता है उसको डेसिमल बोलता है, जो पॉइंट से पहले था उसको फुल नंबर बोलते हैं, एक और कुछ नाम है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डेसिमल नंबर अपने को चाहिए, जो राउंड फिगर निकाले कि डेसिमल नंबर ना निकले, नियरेस्ट नंबर निकल जाए, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या समझ, A3 में है ना 315.42। ओके, अब अपन आ गए B3 में आ गए, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स, राउंड लिखना है ROUND, ठीक है। फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर तो सेल रेफरेंस दे रहे हैं या तो तू डायरेक्ट नंबर भी टाइप कर सकता है, लेकिन सेल रेफरेंस डालना बेटर है, ठीक है। क्योंकि तो बाद में चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर से नहीं होगा, ओके। तो लिख दिया A3 कॉमा देना है, ठीक है। अब अपने को डेसिमल नंबर में कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 करेंगे, फिर कंट्रोल एंटर। तो अब क्या होगा ना, ये जो 42 है ना ये हट जाएगा, 315 हो जाएगा। ऐसा क्यों, अब जो एक्सेल है ना, जो डेसिमल नंबर्स होता है, अगर ये 0 से 49 के बीच में, तो जो नंबर है ना उसको उतना ही नंबर, जैसे 315 हो या 316 हो, ये माइनस उतना ही रहेगा, मतलब 315 316 ही रहेगा। लेकिन अगर डेसिमल नंबर 50 से 100 के बीच में, ठीक है ना, अगर समझो 315.80 होता है, तो ये क्या होता है, ये अगले नंबर पे इसको प्रमोट कर देता है, मतलब 316 हो जाता है ये। तो ये तेरे को याद रखना, 49 से नीचे तो डेसिमल नंबर मतलब 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो मेन वो है ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 49 के ऊपर है डेसिमल नंबर, तो ये चेंज हो जाएगा एक नंबर से, ठीक है। ये निकल गया। अब अगले नंबर पे 315.42 आया, सेम, ठीक है। अब अपने को चाहिए कि डेसिमल नंबर हो, ये जो 42 नंबर है ना पढ़ने पर, ये डेसिमल नंबर हो, लेकिन ये 1 डिजिट में ना कि 2 डिजिट में, ठीक है। तो उसका फार्मूला होगा इक्वल्स, ओके, राउंड, और समझ अपन A4 में, ठीक है। A4 का रेफरेंस दे देंगे, राइट लेफ्ट पेरेंट A4 कॉमा, और अपने को कितना चाहिए 1 डिजिट में, तो 1, फिर राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर, तो आंसर हो जाएगा 315.4। अब क्या करना है, ये अगर 4 से अंदर मतलब 44, 54, 56, मतलब 54, 74, 84, अगर 4 है ना तो नंबर वो पहले वाला ही निकलेगा, मतलब 4 ही निकलेगा। अगर लेकिन 45, 65, अगर 5 के ऊपर नंबर है तो ये अगला नंबर निकलेगा, मतलब कि अगर समझ 45 होता ना 42 की जगह, तो नंबर निकलता 315.5, है ना। 56 होता वो 6 निकलता, 76 होता तो वो 8 निकलता, 86 होता तो वो 9 निकलता, अगर वो 84 होता तो वो 8 निकलता, 74 होता तो 7 निकलता। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस से ज़्यादा बेटर समझेगा, ठीक है। आई थिंक 5 से तुम 4 के बीच में करेगा, अगर तू मतलब 5 के नंबर से आगे रहेगा ना तो नेक्स्ट नंबर पर प्रमोट करेगा, ठीक है। जैसे मैं तू 5 से 10 हो गया,
ठीक है। ये तो उसी नंबर पे प्रमोट करेगा, ये वाला प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। ठीक है, ओके। अगर 5 to 10 होगा, 5 से 10 होगा तो 11 वो अगले नंबर पे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही अगर 11 से 14 के बीच में होगा तो इतना ही, मतलब 10 ही काउंट करेगा उसको, समझ गया। अगला अपने को नहीं, अगर जो नंबर्स हैं ना इसको 10 यूनिट में लेना। अभी अपन डेसिमल नंबर के बारे में देख रहे थे ना, अभी मेन नंबर। सो 356 है ना, है 356.42। अपने को क्या चाहिए कि जो 356 है ये भी राउंड फार्मूला में निकल जाए नियरेस्ट नंबर में, और जो डेसिमल नंबर है ये हट जाए, नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। चाहते अपन ये 10 यूनिट में हो जाए, 10 यूनिट में तो 0 में हो जाए, है ना। या तो 350 या तो 360, ऐसा 356 नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। अपन इसको 100 यूनिट में भी कर सकते हो, 1000 यूनिट में भी। 100 यूनिट में क्या होगा, ये 356 है ना, मतलब 350 360 बोल रहा है, लेकिन तो 100 यूनिट अप्लाई करेगा तो 400 500 600 700 ऐसा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर 1000 बोलेगा तो ऑब्वियसली वो 1000 में चला जाएगा, तो वो अभी नहीं देखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स राउंड लेफ्ट पेरेंट सेल नंबर देना है, समझ से A7 दे दिए, A7 कॉमा, अपने को नेगेटिव में नहीं करना, -1 करना है, फिर राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। अब इधर भी सेम है, फिर 4 से अंदर है ना तो 350 निकलता है, लेकिन यहाँ 56 है तो 360 निकलेगा आंसर, ठीक है। ये पीछे वाला ही फॉर्मूला कंटेन्स करता है, बस ये हर चीज़ें बदल जा रही है, ओके। और सेम अगर तू उसमें निकालेगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला निकाला है ना, हम अपन देखेंगे 100 यूनिट कैसे निकालेंगे, है ना। 350 से तो इसका फार्मूला क्या होगा, सेम फार्मूला होगा, इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट है ना, सेल रेफरेंस कॉमा और डैश, मतलब -2 देना है इधर, क्योंकि अपने को 100 यूनिट में चाहिए ना 2, फिर राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। अब इधर क्या है, 1 से 49 के बीच में होगा ना तो पीछे वाला नंबर ही वो कैरी करेगा, मतलब पीछे ही जाएगा। मतलब अगर 349 है तो फिर ये 100 यूनिट निकलने में तो 300 हो जाएगा। अगर 49 के ऊपर है, यानी 50 से लेके 50 के आगे है नंबर, तो अगले यूनिट वो अगला नंबर कैरी कर देगा, है ना। अगर 350 है तो फिर तो वो फार्मूला पे रहेगा, तो फार्मूला के बाद वो हो जाएगा 400, है ना। 360 हो 70 हो 400 ही हो जाएगा। लेकिन अगर 49 हो 36 हो 26 हो तो 300 हो जाएगा पीछे, ठीक है। अगला है राउंड अप फार्मूला। ये फार्मूला नंबर ऑलवेज अप जाएगा, पीछे क्या देखो डाउन भी जा रहा था ना, 4 से नीचे है या 49 से नीचे है तो वो डाउन जा रहा है ना, अप नहीं जा रहा है। अगर 50 से ऊपर तभी अप जा रहा है, या 5 से ऊपर तभी अप जा रहा है। इसमें क्या होगा कि भले तेरा नंबर डाउन है, मतलब 44 भी होगा, 5 से नीचे भी होगा, तो ऑलवेज अप ही जाएगा वो, है ना। अगर वो 49 से नीचे होगा वो, फिर भी अप ही जाएगा वो। फार्मूला सबका सेम ही है जो पीछे मैंने अप्लाई किया, बस इसमें उसमें राउंड लिख रहे थे, इसमें राउंड अप लिखना है, यूपी, ठीक है। कैसे, जैसे अपने को डेसिमल नंबर का वो निकालना है, मतलब डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, है ना, नियरेस्ट नंबर निकल जाए, 315.42 है ना। तो 50 निकल जाए तो 16, ये डेसिमल नंबर नहीं चाहिए। तो फार्मूला क्या था उसका, इक्वल्स राउंड, है ना, लेफ्ट पेरेंट, फिर सेल रेफरेंस समझ A3 दे दिया है ना, कॉमा और 0, फिर राइट पेरेंट। तो ये राउंड के आगे अप लग जाएगा, फिर कंट्रोल एंटर करेंगे तो 16 निकल जाएगा। भले 42 44 हो 36 हो, ऑलवेज अप ही जाएगा ये राउंड अप में, ठीक है। अगला अगला क्या देखा था हम लोग ने कि डेसिमल नंबर अपने को चाहिए भाई एक ही नंबर में निकले, 42 है, हम लोग एक ही नंबर चाहते हैं इसका, तो कैसे निकलेगा एक नंबर में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स राउंड लेफ्ट पेरेंट सेल रेफरेंस समझ A4 दे दिया, ठीक है ना, A4 कॉमा 1, फिर राइट पेरेंट, ठीक है ना। तो वो राउंड का आगे अप लग जाएगा इस फार्मूला में, और फिर कंट्रोल एंटर। तो क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये 42 4 हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलवेज अप ही जाएगा राउंड अप में, ठीक है ना। अप नहीं होता तो 4 होता। और थर्ड हम लोग ने क्या देखा, अपने को 10 यूनिट निकालना है, अपने को चाहिए कि यूनिट में निकल जाए, 356 है चाहिए यूनिट में निकल जाए, है ना। तो इसमें भी समझ में 352 है ना, ये यूनिट में निकल जाए। तो फार्मूला क्या था इसका, इक्वल्स राउंड लेफ्ट पेरेंट सेल रेफरेंस A4 दे दिया, ठीक, A5 दे दिया समझ, कॉमा डैश 1 राइट पेरेंट, बस राउंड के अप लगाइए राउंड अप के लिए, बाकी फार्मूला सेम, कंट्रोल एंटर। तो 400 निकल जाएगा, भले 305 हो 315 हो 320 हो, ये 400 ही निकल जाएगा, क्योंकि ऑलवेज अप ही जाता है ये, ठीक है। लास्ट फार्मूला क्या दिखा कि 100 यूनिट में अपने को निकालना है ना।
नहीं 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 100 यूनिट में निकाला। पीछे वाला था कि अगर सब 52 है 300 तो 360 हो जाएगा, भले तो 353 रख 351 रख, है ना। ये- अब 100 यूनिट का फार्मूला क्या था, बाकी सब सेम फार्मूला है, बस वो -2 लगाना है लास्ट में, राइट पेरेंट फिर कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो क्या होगा, भले 349 के नीचे कोई भी नंबर रहेगा वो ऑलवेज 400 ही, मतलब वो आप ही काउंट करेगा। अगर 342 है तो 400 ले लेगा, 242 है तो 300 ले लेगा, है ना। अगर 49 के ऊपर है तो ऑलवेज अप जाएगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। बस ये राउंड ऑफ अप में और राउंड में फ़र्क था। ओके।